हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है, इसकी जो सीरीज जो है हमारी चल रही है, इस पर्टिकुलर सीरीज में आज जो है हम फोकस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि बहुत बार आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे ठीक है जो इससे पहले हमसे जुड़े हैं, लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में ही अगर आप देखोगे ना, उस लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको जो है फोकस करना है। जो डेज होते हैं, लाइक अगर आप लेटेस्टली जो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ था ना, तो अगर आप आरआरबी पीओ का एग्जाम्स भी अगर आप देखते हो, तो उस एग्जाम में भी स्पेसिफिकली जो है हमने फोकस किया था कि जो करंट अफेयर्स के डेज आए थे आरआरबीओ के एग्जाम मेंस में। तो लास्ट जो वीडियोस जो हमने रिकॉर्ड किया है आपका, तो लास्ट रिकॉर्डेड वीडियोस में भी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे इन मंथ ऑफ नवंबर और उसका जो करंट रिलेवेंस है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। इसलिए जो भी लोग हैं जिनको भी इसके कुछ डाउट था, मैंने इस पूरा डाउट को सॉल्व किया है लास्ट टाइम ही। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप सबसे पहली बार जो भी बच्चा भी हालांकि हमसे जुड़े हैं, वो लोग सबसे पहले क्या करें, जो भी इससे पहले हमने जो आपको सिखाया है, ठीक है, लास्ट वीडियो जो हुई है, तो उसको ऊपर आप ना पहली बार फोकस करके आना है। इंपॉर्टेंट डेज का जो स्लाइड्स है, वो इंपॉर्टेंट डेज का स्लाइड्स आपको जो है देखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन, न्यू सीरीज। ठीक है, चलो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, इसको पढ़ो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहले आराम से सवाल को पढ़ना है आपको, एंड फिर ट्राई करो कि क्या आपका सही जवाब होगा। एशिया पैसिफिक एयरलाइंस का एक एम है, व्हाट इज द एम? तो द ग्रीन फ्यूल यूजेस बाय 2030। उनका कहना है कि जो ग्रीन फ्यूल होता है कि उसके जो यूज है उसको लेके दे हैव सम एम्स। थोड़ा दिमाग लगा बिफोर वी स्टार्ट अ मूवी है, जो भी आगे करना है बाद में करना है। पहला सवाल यहाँ पे यही उठता है कि ग्रीन फ्यूल क्या है, व्हाट इज ग्रीन फ्यूल। ये पहले ये समझ लो। देखो क्या होता है ना, अभी आप जो भी इस्तेमाल करो, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन का जो फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल दिस इज वन ऑफ द ग्रीन फ्यूल है। ठीक है, जो हाइड्रोजन फ्यूल है दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ योर ग्रीन फ्यूल। नाउ व्हाट यू मीन बाय ग्रीन फ्यूल? ग्रीन फ्यूल का मीनिंग क्या होता है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट एज अ, हाँ भाई दिस इज अ ग्रीन फ्यूल लेकर के। ग्रीन फ्यूल उसे बोलते हैं जहां पर और जब भी उस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, उस समय ना क्या होता है, जब ग्रीन फ्यूल के होता है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी है आपका, वाटर है, H2O है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, मतलब हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। अब इसको जो सेपरेट करना है, इस सेपरेशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इट। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो एनर्जी इफ इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल कौन से करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस पर्टिकुलर टू मॉलिक्यूल्स, हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो ये जब सेपरेट हो जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन होगा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इन फॉर द फ्यूल पर्पस, एज अ फ्यूल। तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, ग्रीन फ्यूल है। व्हाट इज ग्रीन फ्यूल? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो एनर्जी लग रही है तो वो भी क्या एनर्जी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी लग रही है। इट्स वन टाइप ऑफ योर ग्रीन फ्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से ना ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल अब दुनिया में बोला जा रहा है हर किसी को कि आपको करना ही करना है। ठीक है ना, अब देखो क्या है ना, वाई एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो दुनिया में कार्बन के बारे में चल रहा है, लाइक न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल के टारगेट्स हैं। इफ यू लुक एट कार्बन न्यूट्रल टारगेट ऑफ इंडिया, हमने बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2070 तक। टारगेट गिवन बाय इंडिया, इंडिया का टारगेट है कि इंडिया विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल। ये 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। देन वी हैव अ चाइना, चाइना बोलता है 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। ठीक है,
एंड देन यू हैव अ यूएस लाइक 2050 तक। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ऑलमोस्ट डेवलप वर्ल्ड है आपका, यूएस हो गया, यूके एक्सेट्रा, सारे डेवलप वर्ल्ड आपको मिल जाएंगे 2050 तक, या हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। लेकिन अभी हालांकि हमने बोला है कि जो डेवलप वर्ल्ड है, दुनिया की जो भी डेवलप कंट्री है, ठीक है, वो डेवलप कंट्री आप अपना कार्बन न्यूट्रल मत बनो। आपको क्या बनना चाहिए? कार्बन नेगेटिव। because becoming a carbon negative is more important rather than becoming carbon neutral। कार्बन न्यूट्रल तो कोई बन जाएगा, कार्बन नेगेटिव बनो। कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है पता है? कार्बन का इमिशन जितना आप इमिट कर रहे हो, कार्बन का इमिशन इज इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए इसके कार्बन के एब्सॉर्प्शन से, ठीक है? जितना इमिट कर रहे हो उतना आप क्या कर रहे हो? एब्सॉर्ब भी कर रहे हो, तो इक्वल हो जाता है, तो दैट इज न्यूट्रल। लेकिन कार्बन नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? कार्बन नेगेटिव का मीनिंग होता है कि जो इमिशन है, हम्म, जो इमिशन है, दैट इमिशन शुड बी मोर। अगर इमिशन आपका जितना भी हो जाएगा उतना होने दो, लेकिन इमिशन के कंपैरिजन में जो आपका एब्सॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। इमिशन शुड बी लेस बट एब्सॉर्प्शन शुड बी मोर, देन इट इज बिकम अ कार्बन नेगेटिव। तो इसलिए हमने बोला है, भारत के जो पीएम है हमारे ऑनरेबल पीएम साहब है, उन्होंने ही बोला है कि जो भी डेवलप वर्ल्ड है उन्हें कार्बन नेगेटिव बनना है। कब तक? 2050 तक। दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? अगर अभी भी आप देखोगे ना, जो अभी कॉप 28 हो रहा है, ठीक है, दिस इज कॉप 28। कॉप 28 कहाँ पे हो रहा है? लाइक यूएई में कॉप 28 हुआ है। तो यहाँ पर भी ना स्पेसिफिकली हमने एक फंड बनाया है। उस फंड का नाम भी अगर आप देखोगे तो उस फंड का नाम भी क्या है आपका? जैसे लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड योर डैमेज फंड बनाए गए हैं, ठीक है? अभी इस पर्टिकुलर कॉप 28 के दौरान ही इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 लोगों के बारे में बोला है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंटली, दुनिया का अगर हम मैं बात करूँ चाइना, चाइना इज द करंट हाइएस्ट पोल्यूटर। कौन है दुनिया का? दैट इज चाइना करंटली। हाइएस्ट पोल्यूटर की अगर बात करूँ मैं, हाइएस्ट पोल्यूटर अभी करंटली, एक करंटली सबसे ज्यादा पोल्यूटर कौन है? तो चाइना इज द हाइएस्ट पोल्यूटर करंटली। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ यूएस की, यूएस भी एक हाईएस्ट पोल्यूटर है, लेकिन वो हाईएस्ट पॉलिटिकल करंटली तो नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली है। क्योंकि अगर आप बहुत समय पहले से बात करोगे सबसे ज्यादा कौन पॉलिटिकल है, तो यूएस इज हिस्टोरिकल पॉलिटिकल। वेयर इज अवर इंडिया स्टैंड? इंडिया इज समवेयर इन रैंक थर्ड। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल लिस्ट, तो चाइना विल बी फर्स्ट, यूएस विल बी सेकंड एंड इंडिया विल बी द थर्ड। दिस इज द पॉलिटिकल। बात यह है कि इस पर्टिकुलर इवेंट जो कॉप 28 चल रहा था, जहाँ पर हम बोल रहे थे कि भाई ये सारा चीजों को हमें कम करना है, सारी चीजें करना है, वहां पे चाइना और यूएस आए ही नहीं थे। बोथ ऑफ दिस कंट्री हैज बीन एब्सेंट। दोनों कंट्रीज वहां पे आई ही नहीं है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये सारी जो चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रीन फ्यूल का जो यूज के बारे में अभी हम जब बात करते हैं, मतलब अभी करंट सिनेरियो में, तो आपको ये जो सारे फैक्ट्स है जो दुनिया में अभी सारी चीजें चल रही है, इसके बारे में भी तो पता होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी एयरलाइंस है दुनिया की, या तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के इंपॉर्टेंट एयरलाइंस, इन लोगों ने ना खुद को भी टारगेट, देखो कंट्री तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, देश तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट ओनर्स है, उनको भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है, ठीक है? वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द एशिया पैसिफिक एयरलाइंस, एशिया पैसिफिक एयरलाइंस है, उन्होंने भी ऐसा बोल के रखा है कि देखो हम, मतलब उनका तो क्लियरली ऐसा कहना है कि हम लोग जो है क्या करने वाले हैं कि जो भी अभी ऑनगोइंग चीज है, कि जो भी अभी चीजें घट रही है पूरे दुनिया भर में, ठीक है, उसमें ना हम क्लीन फ्यूल के ऊपर फोकस करेंगे। और उन्होंने खुद को बोल के रखा है कि अप टू द ईयर ऑफ 2030, 2030 तक जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे इन ओवर फ्लाइट और एवरीथिंग, हम लोग 5% इस्तेमाल करेंगे इसका ग्रीन फ्यूल का, ठीक है? हाउ मच परसेंट ऑफ ग्रीन फ्यूल दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड? 5% ऑफ ग्रीन फ्यूल दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है? नाउ दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज इज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है? अब यहाँ पर यस, तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मेंशन है कि इफ यू लुक एट न्यूली inducted the Air India program, what they decided, they achieved that the 5% the aviation fuel है वो ग्रीन फ्यूल होगा अप टू द ईयर 2030,
2030 तक, ठीक है ना। दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है, कि जो एविएशन है उसको कम करने की हम बातचीत चल रही है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है खास करके, तो सभी प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दे दे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कि इंडिया एंड ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में अगर भी आप बात करते हो, ठीक है, तो इफ यू लुक एट इंडिया हैज विटनेस दिस डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो उनके, ठीक है, इंक्लूडिंग द वन बाय स्पाइस जेट 2018 एंड एयर एशिया इंडिया इन 20 May 2023. Yeah, they're marking the country's first domestic commercial passenger flight. Yeah, with this particular fuel, that is safe air fuel, so which has a blending up to 1%. हमने एक चीज हमेशा नोटिस की हमारे यहाँ पे ना, ये भी आपको लेट मी एक्सप्लेन। हमारे यहाँ पे ना एक अभी प्रोग्रेस चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। हम्म? हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को क्या ये पता नहीं है इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। तो समझो, इंडिया ने खुद को बोला है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पेट्रोल है हमारा, जो पेट्रोल अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट्रोल से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन हम सडनली पेट्रोल बंद नहीं कर सकते हैं। एक बात समझो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कम भी करना है तो ऐसा नहीं कि भाई चले गए पुलिस लेके आए, हाँ पेट्रोल बंद करो हमसे, ऐसा तो होने वाला है नहीं है। व्हाट वी हैव स्टार्टेड, हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट की है। और इसमें हमने क्या बोला है कि जो भी पेट्रोल है, ठीक है, उसमें 80% पेट्रोल ही होगा, लेकिन 20% आप क्या डालेंगे? इथेनॉल डालेंगे। मतलब अगर आप जैसे 100 लीटर पेट्रोल लेते हो, तो 100 लीटर पेट्रोल में आपका 20 लीटर तो इथेनॉल ही होगा, और 80 लीटर आपका क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। तो ब्लेंड होता है वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, क्लीन फ्यूल प्रमोट होता है, एक तो हमारा पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाता है, पहली बात तो वही है। सेकंड क्या है कि ब्लेंडिंग होता है, तो जो इथेनॉल है दैट इज नॉट दैट मच हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम फ्यूल को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। हम यही पर्टिकुलर जो चीज है, यही पर्टिकुलर चीज है वो, जब हम एविएशन कर रहे हैं, तो एविएशन के समय भी हम इसी को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एयर फ्यूल, ठीक है, एयरलाइन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAM, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAM, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हमने जो है पर्टिकुलरली एम भी रखा है कि वी विल हैव टू बिकम, जो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें खुद को क्या बोला है पता है आपको? दे सेट अ कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ टारगेट स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 and is aim to become a net zero emission, or they aim to become a net zero emission by 2050, 2050 तक जो है नेट जीरो इमिशन के बारे में भी वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगेन दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग आपके लिए आ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल। यस, सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, चलो, आई होप आप लोगों ने अभी थोड़ा सा सोचा होगा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। क्या बोल रहे हैं देखो, सोचो। सवाल ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं हमें, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, दे हैव अप्रूव्ड, अब उन्होंने अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया है? अ प्रपोजल टू मेक 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज इन कोटा, 50% increase in quota allocated to the members in proportion to their current quotas। क्या मतलब? जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक तो पहले ये बताता हूँ मुझे कि कोटा सिस्टम जो यहाँ पे मेंशन है वो क्या होता है, और कौन सा दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो कोटा सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है। कोटा सिस्टम का मतलब समझो, कोटा सिस्टम इज नथिंग बट, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या होता है ना, कि आप जितना ज्यादा पैसे डालोगे ना, उतना ज्यादा आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा पावर आपकी होगी, ठीक है। दैट इज बेसिकली कोटा सिस्टम।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फंड है, वहां पे 100 रुपए का पूरा फंड है वो, ठीक है, और 100 रुपए में से 25 रुपए जो है यूएस में डाल रखे हैं, यूएस में डाल रखे हैं। तो अब ये जैसे उसके बाद में फिर बाकी सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा, जैसे चाइना इंडिया को बोलो, चाइना इंडिया का मिला के एग्जाम्पल बोलो, चाइना इंडिया से मिला के जैसे 20% है, रशिया का कुछ शेयर है, ऐसे पूरे दुनिया के शेयर बटे हुए हैं। तो अगर जब भी इस पर्टिकुलर फंड को 100 रुपए को लोन देने की बातचीत चली है, 100 रुपए हमें लोन में देने हैं, तो किस देश को लोन देना है, इसकी अगर वोटिंग राइट्स होती है, प्लस जो इंटरेस्ट आता है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उसमें जो है यूएस का सबसे बड़ा हाथ होगा, बिकॉज उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, निवेशक वो खुद ही है। फिर कोटा सिस्टम है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस कोटा सिस्टम आर टू मच इन। नॉर्मली अगर देखोगे तो ये कोटा सिस्टम किस बैंक के रिगार्डिंग हमेशा न्यूज में होता है, तो कुछ चलाता है, नंबर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही दुनिया के जो कोटा सिस्टम है वो लेके आता है। और ये जो राइट्स होती है, वी कॉल देम एज जो वोटिंग राइट्स होते हैं, ये सारे आपके, प्लस आपका जो प्रॉफिट मेकिंग है वो भी होता है। तो उससे हमने और एक स्पेशल चीज होती है, आपको जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एसडीआर बोलते हैं उसको, ठीक है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये जो कोटा सिस्टम कहाँ पे चलती है, आपकी आईएमएफ में चलती है, ये आपको याद रखना है। मैंने स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, आप देखो, जो उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, व्हाट दे हैव अप्रूव्ड, दे अप्रूव दैट देयर इज अ 50% कोटा इंक्रीज। कितना परसेंट कोटा इंक्रीज है, 50% कोटा हैज बीन इंक्रीज, ठीक है। अब 50% की किसमें, फॉर द कोटा इंक्रीज इन द कोटा allocated to members in proportion to their current quotas। हाँ, मतलब सबके कोटा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे, लेकिन हाँ पैसे भी वो मांगेंगे मांगेंगे। इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया हैज अ कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ 13,114 million। This means that India has a share of 2.75%। This is what the amount which we are holding, that much power of holding we have। अब ये जो प्रपोजल है दिस 50% इंक्रीमेंट का, इफेक्टिव ओनली आफ्टर कंसिडरेशन एंड वोटिंग बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे उनका कंसिडरेशन, उनका अप्रूवल भी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द करंट कोटा ऑफ इंडिया, करंट कोटा क्या है, 2.75% विल बी आवर करंट कोटा, ठीक है। फिर अगला सवाल सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था ये पर्टिकुलर जो सवाल अभी आपके सामने है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जब ये वाला इंसिडेंट अभी हुआ था, ठीक है। पहले समझो इंसिडेंट क्या है। विच कंट्री, सवाल क्या है देखो, विच कंट्री हैज रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड, नया आइलैंड है इसको, टू आफ्टर द अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद एक न्यू आइलैंड बना है। वो नया आइलैंड किस देश से बिलोंग करता है, व्हाट इज दिस न्यू आइलैंड इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब देखो वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन होने से क्या हो रहा है, आइलैंड्स भी बाहर आ रहे हैं, नए नए आइलैंड बन रहे हैं। आइलैंड्स बनते कैसे हैं, आइलैंड किसे बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, आइलैंड का किसे बोलते हैं, क्या आप लिखा है आइलैंड्स, हाँ, तो आइलैंड किसे बोलते हैं, ऐसी जमीन जिसको चारों बाजू से ओशन ने घिरा हो, पानी नहीं घिरा हो, ऐसी जमीन को चारों बाजू से क्या करना है, पानी नहीं घेर के रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड है। कोई जमीन है उसको अगर केवल 3 साइड से पानी से घिरा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पैरा बार, आप देखोगे दिस इज अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, तो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, जैसे बोलते हैं पेनिनसुला। और 4 साइड से घिरा होगा तो आप क्या बोलेंगे उसको, 4 साइड से बोला होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, आइलैंड बोलेंगे, ठीक है? 4 साइड से घिरा होगा तो आइलैंड बोलेंगे, 3 साइड से घिरा होगा तो उसको पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, ये जो आइलैंड बनते हैं, कैसे आइलैंड बनते हैं, टू द वॉल्केनिक इरप्शन। तो अभी वॉल्केनिक इरप्शन अभी हालांकि वहां पे हुआ है,
और वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण जो है नया आइलैंड बना है। तो ऐसी चीज कहाँ पे हुई है? दिस थिंग हैपन इन अ कंट्री ऑफ जापान। कहाँ पे हुआ ये? जापान में है, जो पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट हुआ है। जापान में वी हैव अ वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जापान में न्यू आइलैंड जो है बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट, यस, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रखा है, दुनिया का वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स न्यूएस्ट आइलैंड दैट हैज बीन फॉर्म ऑफ द कोस्ट ऑफ जापानीज आइलैंड, कौन सा? इक्वा जिमा, in the Pacific Ocean, following the undersea volcanic eruption of around 1,200 किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो। क्या ये याद रख लें, दुनिया का सबसे यंगेस्ट वोल्केनिक इरप्शन ये यहाँ पे जापान में हुआ है। ठीक है, अब ये जो न्यूली क्रिएटेड आइलैंड है, इट हैज नॉट बीन नेम्ड येट, अभी यहाँ तक इसको नाम भी नहीं दिया है। ठीक है, इट हैज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 मीटर इन डायमीटर, okay, and took through the thermatographic eruptions. These eruptions are actually triggered when magma reacts with seawater and thereby resulting in a explosive release of the ash and steam. Reportedly, eruption started on October 21 and around 1 kilometer of coastline of the island, okay, which was formerly known as the Tikejima Islands. तो इरप्शन स्टार्ट है, वोल्केनिक इरप्शन है, नया आइलैंड बना है। फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रख लेना, नया आइलैंड मिला है दुनिया को, और कहाँ पे लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड। नेक्स्ट, यस, अभी आपको ना सबसे पहली बार दिमाग में ये आया होगा जब भी आपने सवाल पढ़ा होगा कि ये जो पर्टिकुलर कप के बारे में आप बोल रहे हो, दैट इज बिलिया जिम किंग कप, इसके बारे में आप बोल रहे हो, ये बिलिया जिम किंग क्लब क्या है, किसके रिगार्डिंग है और कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर मैं पहली बात समझू, ये जो पर्टिकुलर कप है किसके द्वारा जीता गया है? दिस कप हैज बीन ओन्ड बाय द कनाडा। इसके बारे में मुझे पता है, कनाडा ने पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर ट्रॉफी है इसको जीती है। ठीक है ना, अब ये जो पर्टिकुलर ट्रॉफी है, फिर यू माइट बी थिंक अबाउट कि भाई चलो ये तो मान लिया कनाडा ने जीत लिया है, कनाडा बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री इस पर्टिकुलर खेल में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टीम है यहाँ पर क्या होता है, देख, फॉर व्हाट दिस हैज बीन प्लेइंग, किसके लिए ये सारी चीजें जो हो रही है, कहाँ के लिए अब चीजें वो खेल रही है, उसके लिए लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है, क्या जो फेंड्रिक्स है एंड वेरिएंट्स है, दे हैव ओन देयर सिंगल मैचेस एज कनाडा बीट्स इटली 2.0 टू क्लेम इट्स फर्स्ट एवर बिलियर्ड जिम्स किंग कप। ठीक है, नाउ कनाडा ऑब्वियसली क्या है, हेड है बिकॉज ऑफ देयर विक्ट्री। ठीक है, कनाडा के जो कैप्टन्स हैं, देखिए द ब्लैक become the 13th nation to win the cup and the second consecutive new champion after Switzerland won in a Glasgow 12 months ago. Yeah, चलो नेक्स्ट, थोड़ा सोचो इसके बारे में, then try to mark the right answer. Yes. यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, आईसीसी ने अनाउंस किए हैं नेम ऑफ 3 लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के 3 लेजेंड अनाउंस किए हैं, इसमें एज अ व्हाट, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो इनमें से कौन सा वो प्लेयर है जो वहां पे इंक्लूडेड नहीं है इन पर्टिकुलर उस प्लेस पे? ठीक है, अब ना पहली बात तो समझो, जो हॉल ऑफ फेम है इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो भी लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो भी एक्टिविटीज की है, क्रिकेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनको जो है आईसीसी द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अब इफ आई रिमेम्बर, यहाँ पे ना आपके इफ यू रिमेम्बर वीरेंद्र सहवाग तो स्पेशली वहां पे है ही है। ठीक है, बिकॉज वी नो इट कि हाँ इनको तो दिया गया है इक्वल फॉलो, तो वो तो है, हमें नॉट इनक्लूडेड पूछा है, वो है। या अरविंद सिल्वा इनको भी मिला है। ठीक है, वेरी
इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अगर देखोगे, ठीक है, तो हेटर्स नाइफ जो है इनको जो है नहीं दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ कम्युनिटी। इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है, दिया ना जिसको दिया है, ठीक है, वो ऊपर के तीनों प्लेयर है उनको ये पर्टिकुलर हॉल ऑफ द फ्रेम अवार्ड दे रखा है एचसी ने, लेकिन हाँ, ठीक है, जो हेटर्स नाइट है उनको नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीनों नाम लगा के भी रखे हैं आपके लिए, वीरेंद्र सहवाग, डियाना एड्जे, ठीक है, अरविंद डिसाइविया एंटर एचसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड में वहां पे इंक्लूडेड है, ठीक है। Now, अब ये जो है कौन है, लाइक ऑब्वियसली वीरेंद्र सहवाग सब जानते हैं, ठीक है, इंडियन ओपनर है, लेजेंडरी इंडियन ओपनर है, ठीक है। सिमिलरली द फॉर्मर इंडियन वुमन टेस्ट स्किपर, ठीक है, डियाना एड्जे, श्रीलंका के आइकॉनिक स्टार अरविंद सिल्वा, okay, they are latestly inducted in a ICC Cricket Hall of the Fame. Hmm? Now, similarly, Sehwag has this dynamic and destructive opener of a modern era holds the record still hard to match. ठीक है, the first Indian with a triple century. इसको मार्क कर दो। Sehwag is the first Indian to have a triple century. ठीक है, हाँ, इसको याद रख लेते हैं। हर एक प्लेयर का मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन करके रखा है, आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया हो ताकि ये प्लेयर के बारे में। नेक्स्ट, इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन, इंडिया हैज एंडेड इट्स कैंपेन, कौन सा कैंपेन? इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बैंकॉक विद हाउ मेनी मेडल्स, कितने मेडल्स हमारे हाथ में लगे हैं जब हमने ये पर्टिकुलर इवेंट को खत्म किया है, ठीक है। जो पर्टिकुलर इवेंट है जब हुआ तब हमारे हाथ में कितने मेडल्स आए हैं? रिमेंबर, इंडिया के पास जो है टोटल 7 मेडल्स आए, कितने? हाउ मेनी मेडल्स वी हैव? टोटल 7 मेडल्स वी हैव, ओके। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, जब एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जब हुई है तो इस पर्टिकुलर एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को कितने मेडल्स मिले हैं? इंडिया को टोटल 7 मेडल्स मिले हैं, टोटल वी ओन 7 मेडल्स हमारे पास है, ठीक है, टोटल 7 मेडल्स हमको मिले मिले हुए हैं, ठीक है ना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये भी सवाल आता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये भी सिंपली यू कैन पूछना, ठीक है, जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये सवाल भी आपको आता है कि भाई ये जो चैंपियनशिप हुई है आप बोल रहे हो इनको हम मानते हैं, लेकिन कहाँ पे हुई है? तो रिमेंबर चैंपियनशिप आपकी बैंकॉक में हुई है, ये भी आपको याद करके रखना है। भाई चलो चैंपियनशिप हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है? बैंकॉक में हो रहा है। और भारत को जो यहाँ पर एज आई मेंशन, तो हमारे जो पैरा भारत है उसको 7 मेडल मिले हैं, कितने मेडल मिले? 7, उसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। जो वुमेन टीम है वहाँ जो फाइनल में दैट इज ज्योति विन्ना, ठीक है, प्रीति कौर, अदिति गुप्तचंद्र स्वामी defeated the Chinese Taipei in a thrilling context and win the, ठीक है, yellow medal, and they win the yellow medal the gold, they win the gold, ठीक है। Kaur also won a gold in a woman individual event, तो Kaur उनको individual event में भी gold मिला है, okay? And India won its second gold medal of the day after, ठीक है, Swami and Prince with the Thailand's in a mixed team event। ये 3 इवेंट है, तीनों इवेंट में हम क्या मिले? 3 गोल्ड हमारे हाथ में लगे हुए हैं। अब वही चाहते हैं कि आर्चरी में क्या हो, मैक्सिमम गोल्ड मेडल जो हमें प्राप्त हो, भारत का नाम और भी रोशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Which state has launched a food security campaign? Food security campaign in order to ensure a zero hunger। देखो आप समझो, वी हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किसी को पता होगा तो, आप में से किसी ने अगर कभी पढ़ा होगा तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। दुनिया को टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं, टोटल 17 जो है आपको गोल्ड मेडल दे के रखे हैं, टोटल 17 गोल्ड मेडल है आपके, ठीक है। अब ये जो गोल्ड मेडल है यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या मेंशन है? फिर यहाँ पे मेंशन है कि हाँ आप किस तरीके से है दुनिया को आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो गोल है हमारा एसडीजी, सबसे पहला गोल है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल है वो भी, ठीक है। एंड दैट इवन फर्स्ट गोल इटसेल्फ हैज टॉक अबाउट दैट वर्ल्ड शुड गो फॉर द जीरो हंगर, दुनिया का आजाने हमें जीरो हंगर की ओर बढ़ना है। बिकॉज एक बात समझना, जीरो हंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में भी अगर कोई बन रहा है या कोई बंदी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर वो हंगर से मर रही है तो एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी,
हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई हाँ जीरो अंक के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो दैट इज वेरी मच डेंजरस, दैट इज वेरी मच डेंजरस। हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई भी ऐसा ना हो जिसको एक जीरो हंगर हो। अभी जो आपको पता है एक हंगर इंडेक्स आया था, आई हैव बीन वेरी मच क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था। मैं स्पेसिफिकली इस इंडेक्स को नहीं मानता हूँ बिकॉज उसकी सैंपल साइज बहुत ज्यादा था। आप कुछ 2 या 3 हजार लोगों को लेके पूरे भारत का पिक्चर स्केच नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है, इंडिया का रैंक जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 111 मेंशन कर किया हुआ। तो आपके भारत का रैंक कितना दिया था उन्होंने? 111 ठीक है रखा था। फिर ऑब्वियसली वी डिजर्व अ बेटर रैंक, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स होते हैं हंगर के रिगार्डिंग काम है, तो इसलिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अचीव अ जीरो हंगर, है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो हंगर क्या करना है, हमें अचीव करना है। इसलिए भारत का ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है मेघालय। ठीक है, मेघालय द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये कैंपेन लॉन्च है, फूड सेफ्टी कैंपेन। तो ये नहीं कि बस बचाना है, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, ठीक है, उसके द्वारा मतलब मेघालय का जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है मेघालय का, उसके द्वारा फूड सिक्योरिटी कैंपेन क्या क्या किया है, लॉन्च किया गया है। जहाँ पर हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है किसके ऊपर, कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के ऊपर, ठीक है। एंड सस्टेनेबिलिटी दो जीरो, सस्टेनेबिलिटी को जीरो, उसको टॉक अबाउट द जीरो हंगर। यस, इसके बारे में आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। इवन इसके ना एक कंपोनेंट भी है लोगों को खाना मिले, इसलिए वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। ये भी स्पेसिफिकली ना हमने इसलिए लॉन्च की थी कि पूरे भारतवर्ष में जो फूड सिक्योरिटी भी है वो क्या हो, इंश्योर्ड हो। नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप आप लोगों ने चीजों को समझा है। सवाल क्या पूछ रहा है, विच कंट्री हैज अ लॉन्च, विच कंट्री हैज अ लॉन्च interactive map for diversity restoration, which country has a launch interactive map for diversity restoration, ठीक है। तो डाइवर्सिटी को रिस्टोर करके रखना है, इसलिए वी वांट इंटरेक्टिव मैप, ठीक है। तो वो हैज लॉन्च दिस इंटरेक्टिव मैप। ये इंटरेक्टिव मैप किस कंट्री द्वारा क्या हुए हैं, लॉन्च किए गए हैं। वेल लॉन्च दिस इंटरेक्टिव मैप्स, ठीक है। now देखो, डाइवर्सिटी क्या होता है, एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाट इज डाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ वैरायटी, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज मिले, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स मिले। दैट्स वी बेसिकली यूज द टर्म फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के जो इंटरेक्टिव मैप है, ठीक है, इंटरेक्टिव मैप फॉर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, that has been launched. Who has launched this? New Zealand has launched this. Remember, who has launched this particular thing? न्यूजीलैंड द्वारा जो है पर्टिकुलर इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड हैज लॉन्च द बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन इंटरेक्टिव मैप्स, व्हिच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम 15% ऑफ लोकल डाइवर्सिटी जो है वहां पर विल ट्राई टू कैश इन दैट पर्टिकुलर मैप्स। ये भी यहाँ पे उसका फीचर है। ये जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा भी है कि यहाँ पे क्या होना है, दिट विल बी लॉन्च टू रिस्टोर। यहाँ पे क्या फोकस है, कितना रिस्टोर करना है, मिनिमम 15% ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 15% ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी का करना है हमें, रिस्टोर करके रखना है, ठीक है, नियरली 100 years, ठीक। इज वेरी इंटरेक्टिव मैप, बिकॉज वहाँ पे आपको जो इको इंडेक्स है वो भी वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है। एंड इज फ्री एंड ओपन एक्सेस, they have free and open access. Again, and this will be helpful for the community groups, business, government, land manager to set a restoration priorities for the areas where local biodiversity is the most at risk. हम्म? चलो, और ऐसे करने वाला कौन है, न्यूजीलैंड है। क्या आपको लगता है कि इतने बायोडाइवर्सिटी का डिटेल वाला मैम भारत गवर्नमेंट को भी बनाना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी?
Now next, which company has delivered India's first LNG powered haulage truck, that is Avatar first in 19 Avatar first Avatar 1922, India's first LNG powered. ओके, अब देखो ना, बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद नहीं होगा, व्हाट इज एलएनजी। एलएनजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। व्हाट इज एलएनजी? लिक्विफाइड नेचुरल gas, that is LNG. Liquefied natural gas, that is LNG. This LNG, again, it's LNG powered haulage truck के बारे में बात कर रहे हैं। उस ट्रक के बारे में, इसका नाम भी क्या आपका एविटर 1922. This has been launched by the which Oppo company? Then launched by the Ashok Leyland. तो अशोक लेलैंड है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर ट्रक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। Okay. And remember, this is the first Indian original equipments manufacturer. Again, Ashok Leyland become the first Indian original equipment manufacturer to unveil in-house LNG engine component. Again, with the BS6 stage 2 emission standard. इतने अच्छे उसके standard भी है, and that is again very important for us. नाम याद रख लेना, ये पहला है तो नाम भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एविटर्स ठीक है, एविटर 1922, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर यू फॉर द वेरियस पर्पसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले रीड करो आराम से, देन ट्राई टू मार्क द गाइडेंस। चलो, आई होप आपने थोड़ा बहुत इसमें सोचा होगा। अब देखो, बहुत बच्चों को तो पहले तो यही बताने की पीवीटी। पीवीटी क्या है? ठीक है, पीवीटी का मतलब ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। प्रिमिटिव मतलब आदि जमाने से, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, दैट इज पीवीटीजी, ठीक है। अब पीवीटीजी का मतलब ये होता है जो भी ट्राइब्स लोग हैं, जो कि जिनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ से, जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है उनके लाइफ के साथ उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज कॉल्ड द पीएम पीवीटीजी मिशन। तो उनको जो है हमने क्या करना है, उनको उनके लिए हमें काम करना है। उनको जो नया साइंटिफिक मॉडल है, जो नए विचारधारा है, उनसे जो है हमें उनको क्या करना है, जोड़ना है। उसलिए अल्सो फॉर द सेम पर्पज वी हैव विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन जनजातीय गौरव दिवस, ये भी अभी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन जनजातीय गौरव दिवस भी हुआ था। तो वी हैव ऑन दिस पर्टिकुलर मिशन की जो पीवीटी है उनके लिए भी, जो भी प्रिमिटिव ट्राइबल्स लोग हैं उनके लिए भी ये पर्टिकुलर क्या है, लॉन्च है। रिमेंबर नरेंद्र मोदी, हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, हमारे ऑनरेबल पीएम द्वारा जो है पर्टिकुलरली बनाया जाता है, उन्होंने उनके द्वारा जो पर्टिकुलरली इसको लॉन्च कर दिया है, पीएम पीवीटीजी स्कीम। अब यहाँ पर ना और एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिरसा बिरसा मुंडा स्कीम या फिर योजना। बिरसा मुंडा स्कीम है, बिरसा मुंडा योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बिरसा मुंडा योजना लाई गई है? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? इसमें भी ना क्या किया गया है, देखो बिरसा जी जो होते हैं, बिरसा मुंडा जो होते हैं, वो फादर बोलते हैं हम ट्राइबल पीपल्स के, फिर गॉड भी बोल सकते हो ट्राइबल पीपल्स के, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो उनके आधार पर हमने इस पर्टिकुलर योजना में लॉन्च की गई है। इसका मकसद भी वही है कि जो भी ट्राइबल लोग हैं आपके, वो ट्राइबल लोग ज्वाइन करें, कनेक्ट करें जो मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया, जो मेन स्ट्रीम इंडिया उससे ज्वाइन करें, कल्चर एक्सचेंज हो, और फिर उनकी प्रगति में, उनके डेवलपमेंट में हम जो है एक अहम भूमिका निभा पाए। That's why connecting to the tribal areas to the main city
इसलिए ये जो है आपका पर्टिकुलरली बिरसा मुंडा जो योजना है दैट हैज बीन लॉन्च की गई थी किस गवर्नमेंट द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा तो लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है ये पर्टिकुलरली आपकी जो स्कीम है जैसे बिरसा मुंडा स्कीम या फिर योजना हैज बीन लॉन्च। अब ये भी वही एक चीज है जैसे पीवीडीजी में भी हम क्या करते हैं वही करते हैं, ठीक है। ये भी चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी करके रखा है कि ये जो स्कीम है उसका मेन एम क्या है। स्कीम इज एम एट क्या डेवलपमेंट ऑफ 28 lakhs people which are belonging to the PVTG group, okay, particularly vulnerable tribals group, primitive tribal group भी बोलते हैं PVTG, ठीक है। This significant event is scheduled to be coincident with the birth anniversary of a freedom fighter of tribal Birsa Mundu, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी बोलते हैं। They are observed as a जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, for the past 3 years से हम मना रहे हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा के जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। दिस सेरेमनी प्लान है, ठीक है, प्लान टू बी टेक प्लेस इन झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। This visit will be mark the historical moment as a PM become the first sitting prime minister to visit this village. याद करना, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब है हमारे पहले पीएम बनेंगे to visit this particular village and that's why ये बहुत ही ज्यादा important and special moment होगा for that particular area। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Dash and one way secure license for the satellite internet services। तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है, ठीक है, उनका और उनका कौन से वेब सर्विस या वेब सिक्योर लाइसेंस वो पर्टिकुलर लॉन्च हुए हैं, ठीक है। हुआ है दिस व्हिच कंपनी एंड जो वन वेब सिक्योर लाइसेंस है they have secure one web secured है, they have launched a license for the satellite internet services, ठीक है। remember किसका है, जियो एंड वन वेब, okay, has a secure license for satellite internet services, ठीक है। जो भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो सैटेलाइट से प्रोवाइड की जाएगी। अब देखो सैटेलाइट से प्रोवाइड करने का तो अपना ही एक क्या है यहाँ के मतलब अपना एक एडवांटेज है, ठीक है, और वो एडवांटेज आपको हमेशा किसको मिलेगा, जियो को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलरली जो इवेंट है वो कहाँ पे होके रखा है आपका, if you look at this, Jio has showcase is Jio has the showcase is Jio space fiber कहाँ पे, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो चल रहा था वहां पे जो पर्टिकुलर हुआ है। इवन एयरटेल बूथ फीचर सॉल्यूशन फॉर द Eutelsats for OneWeb। Even Amazon, Starlink are also in the process of obtaining the license in India, ठीक है। इवन स्टारलिंक इज एंटिसिपेटेड कि उनको भी जल्दी से लाइसेंस मिल जाए। किसका लाइसेंस चाहिए इनको, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है उसके लिए जो है पर्टिकुलरली ये सारी चीजें क्या हो रही है, चल रही है, याद रखना जियो कम्युनिकेशन जियो है, उसकी जैसे जियो के कौन आपका वन वेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस अगेन थोड़ा सा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग कहाँ पे हुआ है, अभी हुआ, हालांकि वेरी रिसेंट न्यूज में भी था ये। सबसे पहले मैं हेडिंग की वही लिखो, ये पर्टिकुलरली ये 6th एडिशन है, ठीक है। कौन सा एडिशन है आपका, 6th एडिशन है। और अगर ये कहाँ पे हो रहा है इस सवाल है, रिमेंबर दिस हैज बीन हैपेंड इन अ कंट्री ऑफ ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ है, कंट्री ऑफ ऑस्ट्रिया में जो है स्पेसिफिकली ये इवेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। What is the OPEC countries? OPEC countries have a very much strong, कैसे OPEC country कौन है, OPEC country वो country जिनका बहुत ही ज्यादा एक कैसे strong influence है when it comes to oil export in our country। दुनिया के जो ऑयल कंट्रीज रिच कंट्री उनके ऊपर उनका क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, ठीक है। अपने इंडिया की एंड उनकी जो है मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में स्पेसिफिकली ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, तो वियतनाम में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इंडिया इज प्लेइंग व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड मेंटेनिंग द एनर्जी
डिमांड, ठीक है। नाउ इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर डेवलपिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम ग्रो कर रहे हैं इसलिए लोगों को बहुत सारा जो सप्लायर है, मतलब इंडिया जो है, तो आप देखोगे तो दुनिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इंडिया है, चाहे वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हो जाए, fourth largest global refineries. India has a collaboration between the India and OPEC is become not only session but for the natural, ठीक है। तो हम जो दुनिया भर के लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल के, राजस्थान में कंज्यूमर है हम एनर्जी के, तो और ओपेक कंट्री का तो काम ही है वही करना कि एनर्जी को एक्सपोर्ट करना है, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो लिंक है बिटवीन इंडिया एंड ओपेक, ये कोई आर्टिफिशियल लिंक, ये नेचुरल लिंक, तो लिंक लगना है, ओपेक का तो काम ही है एक्सपोर्ट करना है ऑयल को, ठीक है। एंड इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है, तो फिर उन दोनों में इकट्ठा आना है, तो उनके सबमिट होना क्या है, लाजमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू नो द करेक्ट आंसर। पहली महिला, पहली महिला who has become the first female, पहली महिला, the first female to skydive from 21,500 feet near माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे कौन सी पहली महिला बनी है जिसने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइव की है। यह है वो नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू। रेनबो बहुत ज्यादा नाम चर्चा में आया था जब दिस हैज बीन हैपन, नथिंग बट शीतल महाजन, और शीतल महाजन, शीतल महाजन become the first woman to skydive from 21,500 feet near the Mount Everest। तो नाम क्या है, शीतल महाजन, उनका क्या है, नाम है। Okay, she landed at Kalapathar peak, which has a height of 17,444 feet. Yeah, he's a renowned Indian skydiver. Yeah, he's a renowned skydiver and who holds the several skydiving records again, and was awarded as the fourth highest civilian award with the Padma Shri। उनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया है 2001 में ही, ठीक है। एंड जो उन्होंने रिकॉर्ड जो है उन्होंने हासिल भी किया है, शी बिकम द फर्स्ट वुमन स्काई ड्राइवर, ठीक है, बाय जंपिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 feet in front of Mount Everest। This is the world highest peak। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जंप किया है, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, करेक्ट मार्क करेक्ट आंसर। यस, आई होप कि आप सब लोगों ने जो है सही आंसर मार्क किया होगा इसका, because we have just discussed this thing, ठीक है। Who has become the first Indian woman cricketer to be inducted into ICC Hall of Fame? इसको मैंने डिस्कस करके रखा है आपके सामने, आई होप यू आर अवेयर। द करेक्ट आंसर दियाना एटलुची, इससे व्हाट करेक्ट आंसर, हमने इसको बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। 3 इंडियंस को इसको पर्टिकुलरली अवार्ड मिला है। यहाँ पे इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी यहाँ पर है, श्रीलंका के अरविंद सिल्वा भी है, एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन दियाना एटलुची वो भी वहां पर आए हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। ये कितने स्टेशन के ऊपर अभी ऑपरेट कर रहा है, इट्स ऑपरेशनल इन हाउ मेनी स्टेशन, कितने ऐसे स्टेशन है वहां पर अभी ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है वो चल रहा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज एन इनिशिएटिव टू इंडियन रेलवेज, इज नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मेनी स्टेशन, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आपको ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो है अभी आपको मिल जाएगा। रिमेंबर देयर आर अ टोटल 1037 1037 1037 ऐसे स्टेशन है जहाँ पर आप वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो इनिशिएटिव इंडियन रेलवे का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फोकस इसके ऊपर है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू सेल द इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स टू द लोकल पीपल, ठीक है।
ये स्कीम क्या करते हैं? स्कीम इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एट अहमदाबाद एंड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 25 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ था एंड नाउ अभी ये स्कीम में 1037 स्टेशन की पर भारत में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। आई होप आप अवेयर रहोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में। फाउंडर थे सहारा ग्रुप के एंड बट दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी हैज रिसेंटली बीन पास्ड। फाउंडर थे सहारा ग्रुप के, वन ऑफ द वेरी फेमस ग्रुप सहारा। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्सनालिटी, दैट इज सुब्रत रॉय। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? सुब्रत रॉय इज द करेक्ट आंसर। ओके, सुब्रत रॉय फाउंडर भी थे, चेयरमैन थे सहारा ग्रुप के। एट द एज ऑफ 75 उनकी डेथ हुई है मुंबई में इन हॉस्पिटल। सुब्रत राय was born in 1948 in बिहार। बिहार में born हुए थे एंड ही स्टार्टेड सहारा इंडिया परिवार इन 1978। ठीक है, उम्र के 30 साल में ही उन्होंने वो पर्टिकुलर सहारा इंडिया परिवार की स्टार्ट की थी एंड वन ऑफ द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट गुड सक्सेसफुल थे। लेकिन हाँ, कुछ अप डाउन आते ही हैं, ठीक है, बहुत बड़ा डाउन आया था उनके लाइफ में भी सुब्रत रॉय के। ठीक है, यस, बट हाँ, दिस पर्सनालिटी हैज रिसेंटली बीन डाइड। Which day has been declared by government as a जनजातीय गौरव दिवस? इसके बारे में मैंने अभी बोला था। ट्राइबल प्राइड डे कब मनाते थे? दैट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा है उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ही ये पर्टिकुलर जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने अभी भी हमने आपको पढ़ा था। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर डे जो है वो कब मनाया जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे जो कि आपके 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 ऑफ नवंबर। 15 नवंबर को जो है हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। अगेन दिस इज वेरी और अभी से स्टार्ट लास्ट 3 साल से ही हमने ये डे मनाना क्या किया है, स्टार्ट करके रखा है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस क्योंकि 15 नवंबर को ऑब्जर्व होता है एंड सिंस लास्ट 3 इयर्स हम जो है उसको मना रहे हैं और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, वेरी फेमस फाइटर दैट इज बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, नाउ ऑन दिस डे द्रौपदी मुर्मू will pay the tribute to the भगवान बिरसा मुंडा at the इन झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करूं मैं तो 15 नवंबर वही उनके 15 नवंबर 1875 में उनकी बर्थ है। ठीक है, एज अ मुंडा टाइप और वो बहुत ही ज्यादा बड़े फाइटर थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करके रखा है ये भी कि इंडियन फाइटर नाम क्या था? बिरसा मुंडा। ठीक है, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये हम पर्टिकुलर डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which bank has received approval from RBI for making a bank security wholly owned security? Which bank has received approval from RBI for making a bank securities a wholly owned subsidiaries? ठीक है, बैंक सिक्योरिटी को wholly owned सिक्योरिटी बनाने का कहाँ से हुआ है? किस बैंक को जो है स्पेसिफिकली ये परमिशन दी गई है? Remember recently the SSA Bank. SSA Bank is the approval from the RBI उनको मिला है। Okay? Remember SSA Bank has received the green signal from RBI Reserve Bank to make I Process Service Private Limited is a wholly owned subsidiaries of the